अब हमारा अगला प्रश्न है, चाल किसे कहते हैं? किसे? अगला प्रश्न, चाल किसे कहते हैं? है ना, प्रश्न देखना आप, चाल किसे कहते हैं? क्या बोला? किसे कहते हैं? फिर आगे इसी में एक समान चाल, क्या बोला? एक समान चाल। फिर क्या? असमान चाल। फिर क्या? औसत चाल। फिर क्या? ताक्षणिक चाल। को समझाओ। ठीक है, देखो चाल किसे कहते हैं? एक समान चाल, असमान चाल, औसत चाल और ताक्षणिक चाल को समझाओ। ठीक है ना, प्रश्न समझ में आ गया? तो चाल किसे कहते हैं? पहले चाल समझना। चाल वस्तु द्वारा एकांक समय में, किसमें बच्चों? एकांक समय में चली गई दूरी को, क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। पहला समझ में आ गया? अरे समझ में आया? वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को, तो चाल बराबर कितना? चाल बराबर दूरी बटा समय। बहुत सरल सरल चीजें हैं तो, है ना। अभी थोड़ा सा आगे जाओगे फिर कहोगे अरे सर, हैं अब जा, ये चाल हो गई। अब इसको मात्रक निकाल लो इसका। मात्रक, चाल बराबर दूरी का मात्रक क्या है? मीटर, और समय का तो मीटर प्रति। विमा सूत्र भी निकाल लो इसका। विमा सूत्र देखो, चाल दूरी का विमा सूत्र L और समय का T, तो कितना गया? LT माइनस, कितना गया? ठीक है ना, आ गया है। अब दो चीजें आ गई। अब कौन सा निकालना अपन को? एक समान चाल। कौन सा पढ़ना अपन को? एक समान चाल। एक समान चाल को कैसे डिफाइन करेंगे? जैसे यहाँ देखो आप, ये दो स्टेशन हैं A और B, और इनके बीच की दूरी 100 किलोमीटर। कितनी है? तो पहला पॉइंट यह आया इसका, इसकी दूरी 20 किलोमीटर, फिर ये भी 20 किलोमीटर है ना, और ये भी 20 किलोमीटर, और ये भी 20 किलोमीटर। अब एक कार स्टार्ट हुई तो इसने अब 5 मिनट में इसको तय कर लिया 20 मिनट। कितने मिनट में? अगले 5 मिनट में फिर इनको तय कर लिया, तो हर बार उसने इतना ही समय लिया। तो देखो, यदि कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है, यदि कोई वस्तु, तो उसको कौन सी चाल कहते हैं? नहीं आया समझ में? क्या लिखेंगे? यदि कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती हो तो उसे एक समान चाल कहते हैं। लिखते भी जाओ आप, में वेट मत करो यार, मैं बोर्ड पे लिखूं क्या? ये तो आप लिख ही लोगे। यदि कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती तो उसे कौन सी चाल कहते हैं? एक समान चाल। समझ में आया? क्या यूं ही बोल रहे हो? आया ना? समझ में आ रहा है? दूसरा, ये वाला डायग्राम बना लेना उसमें, ताकि तुमको फिर कभी भी पूछे तो बता सकते हो। अब कौन सी है? असमान चाल। अब बच्चों इधर देखना, ये दूरी 2 मीटर, 2 किलोमीटर 5 सेकंड, ये है 10 मीटर, ये 2 सेकंड, 2 मिनट। कोई मैच ही नहीं है। समझ में आ रहा ना? तो यदि कोई वस्तु असमान समय में, मतलब उसका कोई एक भी कोई चीज़ समान नहीं, ना तो समय समान है ना दूरी समान है, तो उसको अपन क्या कह देंगे? असमान। तो यदि कोई वस्तु असमान समय में असमान दूरी तय करती हो तो उसकी चाल को अपन कौन सी चाल कहते हैं? अच्छा, हो गया? अरे समझ में आ रहा? अब कौन सा आया तीसरा नंबर? औसत चाल।
औसत चाल कैसे निकालेंगे? देखो बच्चों, औसत चाल जैसे ये लड़का है, क्या नाम है तेरा? शुभम। ये इसके गांव से चला था 9 बजे। कितनी बजे चला? और स्कूल में आया 10 बजे। समय कितना? अब ये स्टार्टिंग में चला था तो ये साइकिल से चला था, इसने 2 किलोमीटर साइकिल से चला, 2 किलोमीटर मोटरसाइकिल से चला, 5 किलोमीटर बस से चला, समझ में आ रहा? और 1 किलोमीटर पैदल चला। तो कुल दूरी कितनी हो गई? 2 2 4 10 और 3 13। कितनी हो गई? 13 मीटर, 13 किलोमीटर चला है। कितने चला? तो कुल दूरी और यात्रा में कितना समय लगा, उन दोनों के अनुपात को क्या कहते हैं अपन? औसत चाल। तो क्या लिखेंगे औसत चाल की परिभाषा? इस पर बहुत सारे सवाल बनते हैं, इसलिए इसको बहुत अच्छे से पढ़ें कि किसी वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते की कुल लंबाई तथा यात्रा में लगा समय क्या कहलाता है? औसत चाल कहलाता है। औसत चाल कहलाता है। अब क्या लिखेंगे? औसत चाल क्या लिखा अपने? बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है। अब कौन सी बची? ताक्षणिक चाल। क्या बची? ताक्षणिक। ऐसे किसी समय विशेष पर किसी वस्तु की चाल को ताक्षणिक चाल कहते हैं। किसी समय विशेष पर वस्तु की चाल को कौन सी चाल कहते हैं?